कांग्रेस पार्टी जो इतनी दिन सत्ता में रही है, जिस तरह से कल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे कुठाराघात हुआ, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, उसमें जो चर्चा होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, उनके द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। आज कांग्रेस पार्टी देश के उन सभी सांसदों को या प्रतिपक्ष के सभी दलों के नेताओं या सदस्यों के द्वारा जो अवसर मिलता अपने क्षेत्र की बात या सरकार के नीतियों योजनाओं पर चर्चा करने का, सवाल उठाने का और उससे प्रधानमंत्री का जवाब उस सदन में मिलता, उससे वंचित रह गए। तो इससे साफ है कि आज कल जो घटना हुई है वो लोकतंत्र में एक अभूतपूर्व घटना हुई कि पहली बार प्रधानमंत्री जी को महामहिम के राष्ट्रपति के भाषण पे कोई अवसर नहीं देने दिया और अगर चर्चा नहीं किया तो इससे साफ है कि जानबूझ करके सोची समझी हुई वो घटना थी और प्रधानमंत्री के चेयर पे आ गए और उसके आगे की जितनी रो थी उसको कवर कर लिया। महिला नहीं तो स्वाभाविक है, इससे मतलब है कि वो हिंसात्मक थी, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती थी, हमला कर सकती थी। आखिर कभी भी आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के चेयर तक और चेयर से आगे बढ़ के 4 रो तक जिस तरह से बैनर लेके खड़ी हो गए और जितना मतलब जिस उस परिस्थितियों में जिस तरह से हिंसात्मक उत्तेजनात्मक स्थिति थी, तो कल तो शायद एक अभूतपूर्व घटना होती, लेकिन इस तरह से लोकतंत्र में और जिसके इसके बावजूद भी उसको प्रोवोक करने का काम प्रियंका गांधी कर रही थी, खुद राहुल कर रहे हों, तो एक तो पूरा राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा नहीं होने पाई, उसके जिम्मेदार राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं आज चर्चा स्पीकर साहब लगातार कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी को कल ही बोलना था, आज कल लोकसभा में बोलना था, आज राज्यसभा में बोलना। आखिर राज्यसभा में वही पार्टी चर्चा कर रही है, राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे आज चर्चा कर रही। खरगे बोले, उनके नेता जो प्रतिपक्ष हैं और सभी ने बोला, सभी दलों के लोगों ने बोला, आज प्रधानमंत्री निश्चित तौर से उसका जवाब देंगे। तो आखिर फिर जब राज्यसभा में एक तरफ चर्चा में भाग ले रहे हैं तो लोकसभा में चर्चा छोड़िए, सदन एक क्षण न चलने देने के लिए, इससे साफ है कि उनको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है और केवल हिंसात्मक रास्ते पर